पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के मौके पर केंद्र सरकार और विपक्ष के नेता अगल बगल में बैठे नजर तो आए, लेकिन एक सवाल तब उनके दिलों में चल क्या रहा था। सवाल इसलिए क्योंकि मेमोरियल पर इतने अलग अलग सुर सुनाई दिए हैं। अस्थियां यमुना में विसर्जित हो चुकी हैं, पर सियासत जारी है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। केंद्र सरकार अब सीधे परिवार से बात कर रही है। इधर कांग्रेस के रिएक्शंस भी जारी हैं। मेरे लिए यहां अहम प्रश्न मोरालिटी का है। क्या मोरालिटी के पैमाने पर दोनों धड़े बराबरी पर हैं? नहीं तो किसका पलड़ा भारी है? याद रखें, यहां भारी होना निंदनीय और बड़ा गलत हो जाएगा। तो आज चर्चा इसी पर करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुमित गर्ग और राधेश्याम भारती जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। सुरेश भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। सुरेश भाई, गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उसमें लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का निवेदन कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से मिला। कैबिनेट मीटिंग के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार को बताया कि सरकार स्मारक के लिए जगह देगी। तो मेरा सवाल, बेसिक सवाल यह है कि क्या बीजेपी के थॉट प्रोसेस में कहीं भी ये था कि बिना कांग्रेस के लिखे या बिना कहीं से मांग उठे हम मनमोहन सिंह जी का एक स्मारक बनवाएंगे? केंद्र सरकार ने इसके बारे में सोचा, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से पहले से ही सोच रखा था कि उनका स्मारक बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन एक स्मारक बनने की एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया है कि आजकल नियम ये है कि जो भी स्मारक बनेगा उसके अंदर जो जमीन अलॉटमेंट होगा वो ट्रस्ट के माध्यम से होगा। तो सबसे पहले उसके लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा और वो ट्रस्ट आवेदन करेगा जमीन के लिए और फिर उसके लिए स्मारक के लिए 1.5 एकड़ जमीन अलॉट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे राजनीति करने का विषय नहीं है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से जुड़ा हुआ है, जो कि सम्मानित थे। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा काम किया था और तब उनको सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस के नहीं 2 मिनट सुरेश भाई, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या पहले नियम अलग थे, और दूसरा क्या ये प्रोसेस फास्ट ट्रैक में नहीं हो सकता था? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को बोल दें और वो 1-2 घंटे में काम खत्म करके न दे, ऐसी स्थिति तो है नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। अटल जी के टाइम पे भी समय लगा था, ऐसा कुछ नहीं है। समय चिन्हित किया जाता है, परिवार से डिस्कस किया जाता है कि भाई उनका स्मारक कहाँ पे बनाया जाए। 2-3 जगह परिवार को बताई गई है कि आप इसमें से निश्चित करके बता दीजिए, वहां पे जमीन अलॉट हो जाएगी। तो ये तो राजनीति करने का विषय नहीं है। राजनीति तो कांग्रेस, देखिए कांग्रेस शुरू से इसमें राजनीति करती आई। अब कांग्रेस को खुद को सोचना चाहिए कि पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ में क्या किया था। जब पीवी नरसिम्हा राव जी का, जो कि आप मनमोहन सिंह जी पीवी नरसिम्हा राव जी के काल के अंदर वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे राजनीति में बहुत कुछ सीखा था और बहुत कुछ किया था। तो जो पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ कांग्रेस ने किया था वो सर्वविदित है। किस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव जी का अपमान किया था। पीवी नरसिम्हा राव जी को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में भारत रत्न दिया था। तो ये राजनीति करने का विषय नहीं है। फिर भी राजनीति, फिर आपने देखा होगा कि जब अस्थि विसर्जन का टाइम आया तो बता दीजिए कि गांधी परिवार का कौन व्यक्ति वहां पे अस्थि विसर्जन के अंदर था। जब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस तो के गांधी एक परिवार बड़े लीडर ने इस पर जवाब दिया है कि वो चाहते थे कि परिवार के सदस्यों को निजी सर, स्पेस मिले। ये स्वप्निल भाई, ये सब स्वप्निल भाई कहने की बातें हैं। ये सिर्फ जो मनमोहन सिंह जी का अपमान करना, हमेशा इन्होंने सरदारों का अपमान किया। आपने पहले भी देखा होगा सरदारों के साथ क्या किया था। तो इनका तो अपमान करने की प्रवृत्ति रही है कांग्रेस की, इसलिए इसमें कहीं भी नहीं है। फिर दूसरा, आज देश के अंदर शोक, 7 दिन का शोक चल रहा है और इनके नेता, जिनको ये अपना आपका राष्ट्रीय नेता मानते हैं और नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष शोक के समय, परिवार के दुख की घड़ी के समय वो विदेश में जा रहे हैं। अब बताइए आप, आज हिंदुस्तान में अंदर 7 दिन का शोक चल रहा है, इनके नेता साहब विदेश में वियतनाम में घूम रहे हैं। अब वियतनाम से कहां गए ये भी पता नहीं है, लेकिन आप देखिए। तो ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। सुमित भाई, आपके पास आ रहा हूं मैं। सुमित भाई, देखिए, किसके परिवार के सदस्य क्या कह रहे हैं इस पर मैं आगे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो गंभीर बात है वो ये है कि सच बात है, जब पूरा देश शोक मना रहा है और कांग्रेस चाहती थी स्मारक बने, ऐसे टाइम पे राहुल गांधी
जैसा कि बातें चल रही हैं, वियतनाम चले गए न्यू ईयर मनाने 4 दिन बाद ही, तो फिर मोरल ग्राउंड बचता है क्या कांग्रेस के पास मनमोहन सिंह जी के लिए सम्मान मांगने का? नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपको भी दादा। स्वप्निल जी, इस विषय पे आओ कि ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए हमें पीठ में जाना पड़े और ये पता करना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। क्यों इतनी नफरत इस देश के सत्तारूढ़ दल को अल्पसंख्यकों से? मनमोहन सिंह साहब का 2 गुना था, उनके साथ ये बर्ताव इसलिए हुआ, पहले तो वो अल्पसंख्यक थे, दूसरे वो कांग्रेस। अब मैं आपको आजादी से पहले का किस्सा एक सुना देता हूं। सुबह आंदोलन चल रहा था, पंजाब के लोग भाषाई आधार पर अलग प्रदेश की मांग कर रहे थे। गोलवलकर, सावरकर के भाषण सुन लीजिए, वो भाषा के आधार पर बात कर रहे थे, इन्होंने सिखों को कोसना चालू कर दिया, ये तो सिख हैं और ये इसलिए अलग बात करते हो, तो ये डीएनए वहां का जो यहाँ पे सुमित भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी जो विदेश गए हैं उस पर मोरालिटी का जवाब आपको नहीं देना है और इसी एंगल पर रहना है, मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन मेरी बात कंप्लीट कर लूं। मैं बिल्कुल दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, आपकी हर बात का जवाब देके जाऊं। सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूं, अगर बात सिखों के अपमान की है तो ज्ञानी जेल सिंह के साथ राजीव गांधी का विवाद क्या था, या बूटा सिंह के साथ जो हुआ, मुझे उसे दोहराने की जरूरत है क्या? वो किसने किया था? तो ज्ञानी जेल सिंह साहब इस देश के राष्ट्रपति थे, बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी से उनका विवाद था पहले स्वप्निल भाई आपने पूछ लिया, मैं जवाब दे देता। उनको इस देश का राष्ट्रपति बनाने में कांग्रेस की भूमिका थी। आपको ध्यान होगा पोस्टल बिल आया था, वो इतने बड़े राष्ट्रपति थे और हमारी पार्टी राष्ट्रपति के पद का इतना सम्मान करती थी कि पोस्टल बिल पर साइन करने से मना कर दिया, तो राजीव जी ने उसको दोबारा नहीं भेजा। ये सम्मान था हमारा राष्ट्रपति के लिए, और अगर आप उनसे अगर उनको धर्म को जोड़ के देखें तो उनके लिए। मैं वापस आ जाता हूं जमीन आवंटन। स्वप्निल भाई, इन्होंने भी खुद ही कहा ये एक प्रक्रिया है। आपका क्रॉस क्वेश्चन था कि अटल जी के साथ क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया, जबकि मनमोहन सिंह जी के टाइम में तो इनके पास एक एक्स्ट्रा दिन था। ये पूरे होना ये चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के पास या परिवार के पास गृह मंत्रालय से पत्र जाता कि हमने ये जगह आपके क्रिमेशन के लिए आवंटित कर दी और यहां हम स्मारक बनवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी पूरे टाइम इंतजार करती रही। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर आप अब भी नहीं आए। नहीं, राहुल गांधी के विदेश दौरे पर तो आप अब भी नहीं आए। इस पीरियड में ठीक 4 दिन बाद उनका विदेश में जाना, लेकिन मैं मेरी बात को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद पक्का हूं। तो आप सवाल पे पहले जवाब उसके बाद जब ये नहीं किया, स्वप्निल भाई, मैं ऐसे अगर हर छड़े आप मेरे को टोकेंगे। नहीं, मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ पहले सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि हम भी मतलब आगे भी बातों को और इंटरेस्ट से सुन पाए। अब ये कुछ मेरी भी तो अभिव्यक्ति होगी ना। हाँ बिल्कुल, बोलिए, कि मैं अपनी बात को अपने तरीके से कह पाऊं, और अगर नहीं है तो ठीक है, फिर आप पूछते रहिए। क्या ऐसी बात नहीं है। देखिए सुमित भाई, क्या है, आप सब हैं राजनीतिज्ञ, आप लोग तो पूरा 30 मिनट भी कंटिन्यू अभिव्यक्ति में बोल सकते हैं, फिर उसमें होता है क्या, सवाल का जवाब अंतिम में आए तो मैं बाकियों को फिर बराबर समय कैसे दे पाऊंगा? इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर सवाल का जवाब आप दे दें। तो भाई राहुल गांधी जी बाद में गए ना, जो पहले की घटनाएं हुई उनका जवाब दे देता हूं मैं। राहुल गांधी जी पहले दिन तो चले नहीं गए, इन्होंने जो आरोप लगाया उसका जवाब दे देता हूं। ठीक है। फिर बात आती है, इन्होंने कहा कि परिवार क्यों नहीं गया, मैं बता देता हूं। वहां पे व्यवस्थाएं थी पूरी निगमबोध घाट पर, वो केंद्र सरकार के अधीन थी। हालात ये थे कि डीडी के अलावा कोई कैमरा अंदर नहीं था, पूरे टाइम प्राइम मिनिस्टर को दिखाते थे, परिवार को अंदर घुसने की जरूरत नहीं। परिवार परिजन सारे दुखी हुए, आधे से ज्यादा परिजन बाहर रह गए, वो पीड़ित हुए। बात हो रही है, बात झूठ बोला जा रहा है। मैं बीच में नहीं बोला था, नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। 2 मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। कुछ और भी रिएक्शंस हैं जिसको एनकलकेट करते हुए मैं बातचीत करना चाहता हूं। उससे पहले राधेश्याम भारती जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इतिहास कभी इस जवाब को खोजने की कोशिश करेगा कि मनमोहन सिंह का सम्मान किसने ज्यादा किया और अपमान किसने किया? देखिए, अभी जैसे
उनके देवलोक गमन के बाद प्रधानमंत्री जी गए और उन्होंने जिस तरह से उनको महान अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे बताया, ये काश ये वो जब सदन में बैठते थे उस समय यदि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी उनका ऐसे ही आदर करती तो शायद देश और दुनिया के सामने एक अच्छा मैसेज जाता, जैसा कि इंदिरा गांधी के टाइम में अटल जी के साथ व्यवहार किया जाता था। इंदिरा गांधी यूएनओ तक में अटल जी को जो है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने भेजा था भारत को। तो अब मरणोपरांत इस तरह की बात करने से तो देखिए कुछ होता नहीं है। ये तो केवल एक संवेदनाएं उभारने वाली बात हुई देश की। और दूसरा आप देखिए कि कांग्रेस भी कोई मतलब जो सम्मान की पदों के प्रति जो गरिमा है उसको कभी रख नहीं सकी है। हमेशा जो है पहले आगे बढ़ करके कांग्रेस भी उस मर्यादा को तोड़ती रही है। जैसे अभी नरसिम्हा राव साहब की बात आई, ज्ञानी जेल सिंह जी की बात आई। ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति होते, सबको पता है कि किस तरह से जो है राजीव जी और उनके बीच में अदावत थी, किस तरह से जो है माहौल था देश में। तो लेकिन इस आपस में वोट बटोरने की और इस जो है जो ये जो कवायद है इसके बीच में जनता को तो आहत है। देखिए जनता को तो एक जनता आम जन से जब बात करते हैं तो ये होता है कि यार मनमोहन सिंह जी जो दुनिया की एक धरोहर है अर्थशास्त्र के मामले में, और जिन्होंने नरसिम्हा राव के उसमें काल में जो है वित्त मंत्री रहते हुए भारत को जो है आर्थिक संकटों से उबारा था। कुछ दिन का एक सप्ताह का भी जो है विदेशी विनिमय भारत के पास नहीं रहा था। ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान अर्थशास्त्री हो सकते हैं जिन्होंने भारत को उदारवाद के रास्ते पर ले गए, ग्लोबलाइजेशन के मार्ग पे लेकर के, और भारत को इतनी बड़ी शक्ति का बनाई है जो आज 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया की। तो इसके लिए देखिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लेकिन एक महान राधेश्याम जी, क्या कांग्रेस से अलग होना चाहिए। नहीं, 2 सेकंड राधेश्याम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस से मनमोहन सिंह के लिए सम्मान की मांग करने के दौरान चूक हो रही है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे अशोक गहलोत ने कहा कि 2010 में बीजेपी ने मांगा नहीं था, लेकिन हमने भैरव सिंह शेखावत जी के बाद उनके परिवार से बात कर अंतिम संस्कार और विशेष जगह आवंटित की। फिर वो गिना रहे हैं कि 2012 में बाल ठाकरे के निधन पर शिवाजी पार्क में विशेष स्थान आवंटित किया। आप गिना क्यों रहे हैं? आपने किया, ये तो इतिहास जानता ही है ना। क्या कांग्रेस चूक कर रही है यहाँ पर? देखिए न कांग्रेस चूक कर रही है नहीं कर रही है, स्वप्निल जी एक प्रश्न ये उठता है कि जो देश के ऐसे सर्वोच्च पद पे पहुंच जाता है, क्या सरकार का दायित्व नहीं है उस विरासत का मान सम्मान करना? यानी वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके सम्मान का परिवार की कहाँ बात आ जाती है? हम परिवार से पूछते हैं। और यानी सरकार का कोई दायित्व नहीं है कि इतनी महान हस्ती को जो है उनको किस तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए? दुनिया में क्या मैसेज जाता है इसका? ये लोग तो लड़ते रहेंगे आपस में, भाई पार्टियां आपस में अपने वोटों के चक्कर में न जाने क्या क्या कर बैठेंगी। लेकिन इस देश का जो पद है प्रधानमंत्री का, और जिस तरह उनकी काबिलियत थी अर्थशास्त्री के रूप में सारी दुनिया मानती थी, फिर उसका क्या हो? वो तो तार तार हो रही है आपस में इन दोनों के लड़ाई में। यानी देश की अस्मिता हम किस तरह बचाएंगे? प्रश्न तो ये होना चाहिए। सुरेश गर्ग जी, इंटरनेशनली क्या मैसेज गया? इंटरनेशनली मैसेज ये गया कि आपके दिमाग में कहीं नहीं था और लोगों ने याद दिलाया, कांग्रेस ने याद दिलाया, तब आपके दिमाग में आया है, जिसको एंडोर्स करता है गृह मंत्रालय का प्रेस रिलीज, जो कि मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा, इस बात को एंडोर्स करता है। दूसरा अभी भी हाँ बोलिए स्वप्निल जी, आप क्या कांग्रेस की भाषा का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं कैसे आपने कह दिया कि इंटरनेशनल में इमेज, इंटरनेशनल में तो बहुत अच्छा बोल, हमने तो देखिए इतना सम्मान मनमोहन सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, उतना सम्मान तो कभी कांग्रेस ने दिया ही नहीं। आपने खुद ने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री 10 साल रहे और इनके नेता ने उनके साथ में क्या अपमान किया था आपको पता है? जब उन्होंने एक अध्यादेश, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अध्यादेश को इन्होंने फाड़ा था, तो अब बता दीजिए राहुल गांधी के सामने नतमस्तक होकर खड़ा रहना
किसका अपमान किया था? तो नहीं, ये लेकिन कांग्रेस ये हमेशा कह रही है कि आपकी आदत में शुमार है अल्पसंख्यकों का अपमान करना, आदत तो और वो ऐसा उसके लिए है, गोलवलकर तक जाने को तैयार है, देखिए, सावरकर तक जाने को तैयार है। स्वप्निल जी, कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम है। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इनके लिए वो चीज है। अगर अल्पसंख्यक इनको सिखों को ये मानते हैं तो सिखों का कत्लेआम किसने किया था? आज बता दीजिए, सबसे ज्यादा सिखों का कत्लेआम कब हुआ था? 2 सेकंड और सुरेश किसने भाई, किया था? सुरेश भाई 2 आप मिनट। पूरे हिंदुस्तान उस के पूरी अंदर घटना के लिए, नदियां बहा दी। नहीं 2 मिनट, 2 मिनट, किसने आपने उस पूरी दुखद घटना के लिए खुद मनमोहन सिंह ने कांग्रेस की ओर से माफी मांगी है। इन्होंने मांगी कि गांधी परिवार ने? गांधी परिवार ने मांगी कि कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार है? कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार है स्वप्निल जी। केवल एक परिवार से कांग्रेस चलती है, उसके बाहर कांग्रेस नहीं है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, लेकिन बता दीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और राहुल गांधी जी क्या है? अब 40 नेता प्रतिपक्ष बने, इसके पहले तो सांसद ही थे ना। इसके बावजूद भी राहुल गांधी क्या और मल्लिकार्जुन का देख लीजिए आप। तो ये अपमान की जो प्रवृत्ति है वो कांग्रेस और गांधी परिवार की रही है। गांधी परिवार के बाहर निकल के कभी आए नहीं है स्वप्निल जी। तो ये कैसे आज केंद्र सरकार ने अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपमान तो ये कर रहे हैं। फिर शोक के टाइम पे दो और बयान जो मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। 7 दिन का शोक था, और इनके नेता जिनको ये सबसे बड़े नेता मानते हैं वो विदेश में न्यू ईयर्स मनाने गए हैं। अरे भाई, विदेश में न्यू ईयर्स मनाओगे या घर में तो शोक चल रहा है ना? आप अपने परिवार का सदस्य मानते हो, उसके घर में तो शोक चल रहा है, और आप विदेश में ऐशो आराम करने जा रहे हो, और वियतनाम से पता नहीं कहां चले गए। तो इनके ऊपर तो केस चलना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष के ऊपर केस करना चाहिए। ठीक है सुरेश भाई, आप क्या अपमान कर रहे हो? ठीक है सुरेश भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। सुरेश भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। सुमित गर्ग जी से मेरा सवाल है। मैं सुमित भाई 2 बयान है जिस पर ध्यान खींचना चाहता हूं। एक तो उदित राज का, उनका यह कहना है कि अटल जी का जो स्मारक बनाया गया शंकर दयाल शर्मा और जगह हड़प कर बनाया गया, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि गैर बीजेपी के किसी का कोई स्मारक बने। अटल जी का स्मारक जमीन हड़प कर बनाया गया। अगर इस तरह के गंभीर आरोप लगाना है तो सबूतों के साथ लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ये कह रही है कि कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया बकायदा बताने के लिए। तो कहने का मतलब, सम्मान की हिस्ट्री को अगर हम टटोलते हैं तो कांग्रेस भी उतनी बेहतर तो नजर नहीं आ रही। स्वप्निल भाई, आप कितने भी तीखे सवाल मेरे से पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ये नहीं कहूंगा कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं सुरेश जी की बातों पर। सुरेश जी ने कहा मनमोहन सिंह जी का अपमान किया हो। कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह जी को देश का वित्त मंत्री बनाया, 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस पार्टी ने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। अपमान किसने किया हुआ था? इस देश की महापंचायत में सरदार मनमोहन सिंह का अपमान करने का कोई कृत्य अगर किसी ने किया तो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने किया। क्या बोले थे मनमोहन सिंह जी के लिए? नरेंद्र मोदी जी भूल गए कि आप बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाते हो? ये बोले थे आपके प्रधानमंत्री जी। आज आप घड़ियाली बातें करते हो, ये बातें करते हो। हमने अपने सम्मान किया, क्यों सम्मान किया? आपने उनके मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद अपमान किया है मनमोहन सिंह जी का, सिख समुदाय का उनके साथ साथ। ये मत कहिए। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। मैं आपके फ्लो को तोड़ना नहीं चाहता सुमित भाई, लेकिन इसी साल का वो सेशन भी मुझे याद है जब व्हील चेयर से मनमोहन सिंह जी सदन में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त दिल से उनकी तारीफ की थी कि भाई अगर इस एज में लोकतंत्र पर किसी का भरोसा देखना है तो इनका देखो, उनकी नस नस में लोकतंत्र बहता है। ये भी उन्होंने कहा था, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल कहा था। वो घड़ियाली थे, अच्छा, डैमेज कंट्रोल था। असली बात जो दिल की थी ना, वो पहले दिन निकल गई थी। ये कहते कि आप भ्रष्टाचारी हो। मेरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर सबसे ज्यादा आरोप किसी ने लगाए, चोर बेईमान अगर किसी ने कहा तो भाजपा ने कहा, लेकिन वो उनके दामन के लिए दाग नहीं लगा पाए। ठीक है सुरेश भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। सुरेश भाई संयम नहीं है। अरे सुमित भाई मैं रोक रहा हूँ। सुमित भाई मैं रोक रहा हूँ। सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए। सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए प्लीज। सुरेश भाई 2 मिनट रुकिए प्लीज।
अपमान कर रहे हो आप। सपोर्ट किया, ये किसी कांग्रेस को की प्रवृत्ति नहीं है, इनके नेताओं को गांधी परिवार के अलावा किसी का अच्छा, सम्मान 2 मिनट नहीं रुकिए ना सुमित भाई, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए प्लीज। परिवार के सुमित गर्ग अलावा जी, किसी का सम्मान सुमित नहीं गर्ग जी, है। कांग्रेस की ये प्रवृत्ति अरे रही है। प्लीज ये प्लीज इस तरह के लोग हैं, प्लीज, केवल गांधी परिवार के अलावा बाहर कोई नहीं, मैं स्क्रीन का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होने दूंगा मैं, प्लीज। मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ, मैं आप लोगों को रोक रहा हूँ। सुमित भाई प्लीज, सुमित भाई, आपने मेरे से कहा कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे, मैंने आपको आपका बोलने दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, शर्मिष्ठा मुखर्जी को यह लगता है कि कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक तक नहीं बुलाई थी प्रणब मुखर्जी के लिए, तो यह भी तो अपमान का एक, अच्छा आप माने या ना माने, ज्ञानी जेल सिंह के साथ राजीव गांधी का विवाद इतिहास की पुस्तकों में लिखा है, उसी इतिहास की पुस्तकों में जो आपके समय में लिखी गई, ऐसा नहीं है कि एनडीए के शासन में लिखी गई। बूटा सिंह का अपमान भी आप ही के शासन में लिखा गया, और वो करने वाले कौन थे वो भी हम जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी कम समय रही, कांग्रेस ज्यादा समय रही, तो अपमान की लिस्ट तो कांग्रेस की भी बहुत सारी बनी है ना। सुनील भाई, जहां तक आपने शर्मिष्ठा जी की बात करी, हाँ वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी है, हाँ, और वो जो भी कह रही है किसी ना किसी वजह से कह रही है, किन्हीं हाथों में खेलते हुए कह रही है, हाँ? और वो कह नहीं रही, उससे कहलवाया जा रहा। अच्छा, बाकी आपने बात करी ज्ञानी जैल सिंह जी की, मैं कह रहा हूं ज्ञानी जैल सिंह जी को जितना बड़ा सम्मान मिला वो कांग्रेस पार्टी ने दिलवाया। बूटा सिंह जी को गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाया। थोड़े बहुत मतभेद किसी के किसी से हो सकते हैं, लेकिन उनको उस स्तर तक पहुंचाना, उस स्तर पर ले जाके उनको पद पर शोभित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं वापस आ जाता हूं सरदार मनमोहन सिंह जी की बात पर। अब थोड़ा शॉर्ट में बोलिएगा ये फिर प्लीज। हाँ, मैं कह देता हूं कि आप ये देखिए, उनके जो क्रिमेशन था, संस्कार की जो अंतिम क्रिया थी, उनको फोटोशूट बना डाला प्रधानमंत्री जी ने। आप उस पूरे कार्यक्रम को देखिए, बार बार अगर कैमरा जा रहा है तो वहां पे चिता पर क्या हो रहा है किसी को मतलब नहीं है। डीडी का कैमरा था केवल, और वो केवल और केवल दिखा रहा था। आपने तो वहां पर राजनीति कर डाली साहब, और किसी के बैठने के लिए जगह नहीं थी, विपक्ष के लिए जगह नहीं, परिवार के लिए जगह नहीं। अमित शाह जी का काफिला घुसा। ठीक है सुमित भाई, अब सुरेश गर्ग जी, मैं आपको एक काउंटर करने का मौका देता हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं आपका रिएक्शन उस काउंटर में। उदित राज का जो स्टेटमेंट है कि अटल जी का जो स्मारक बनाया वो जमीन हड़प कर बनाया गया, इस पर आप इस आरोप पर जवाब देना मुनासिब समझते हैं? नहीं, देखिए उदित राज जी तो आजकल उलूल जुलूल की बातें करने लग गए, इसलिए उस पर जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही बात है, तो केवल और केवल मोदी जी और उनके साथी करते हैं, बाकी पूरा देश झूठ बोलता है, बाकी सारा देश कुछ नहीं कहता। सुमित भाई प्लीज, सुमित भाई प्लीज, मैंने उनको चुप करा दिया था। सुमित भाई मैंने उनको चुप करा दिया था, प्लीज सुरेश भाई। की थी तब कांग्रेस का कोई व्यक्ति क्यों नहीं गया? तो ये चीजें तो आप बोलिए स्वप्निल जी। नहीं तो सुरेश भाई, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि अब जैसे पूरा कवरेज अगर उस दिन का हम देखते हैं, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, सिर्फ डीडी वहां पर मौजूद रहेगा, ये सारी चीजें। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस पूरे प्रोग्राम को केंद्र सरकार मॉनिटर कर रही थी? नहीं, केंद्र सरकार कोई मॉनिटर नहीं कर रही थी। देखिए दीदी वहां पे सिक्योरिटी के हिसाब से किसी भी चैनल को, प्राइवेट मीडिया को, किसी को अलाउ नहीं किया गया था, केवल डीडी को किया था। और कहीं पे भी ऐसा नहीं है, ये केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही है। एक मनमोहन सिंह जी की जो श्रद्धांजलि है, उनमें भी ये राजनीति करके, मतलब आप देखिए उनकी आत्मा को कितना दुख हो रहा होगा कि कांग्रेस किस तरह की। ठीक है राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, जहां से बैठ के मैं देख रहा हूं, हो सकता है कि ये किसी को बुरा लगे, हो सकता है कि मुझे किसी का चमचा ठहरा दिया जाए, लेकिन राधेश्याम जी जहां से मैं देख रहा हूं, बीजेपी ने अपने कार्यक्रम स्थगित किए, कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम स्थगित किए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जिन्होंने खुद अपने कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम कैंसिल किए। ये बात केंद्र सरकार के स्तर पर तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं पार्टी के स्तर पर कर रहा हूं। जरूरत नहीं थी, बीजेपी ने कर दी है। मनमोहन सिंह ने भाजपा के लिए परिवर्तन यात्रा का आगाज होना था, उसको कैंसिल कर दिया। ऐसी 3-4 चीजें हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश चले गए, जिस पर अभी तक एक भी ऑथेंटिक स्टेटमेंट कांग्रेस की ओर से नहीं आया है। अगर हम अपमान की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शोक के पीरियड में, तो हमें क्या इसे भी नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए भाई, देश तो ये सवाल पूछेगा। राहुल गांधी जो है वो नेता प्रतिपक्ष है, यानी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं इस समय सदन में, और वो शोक छाया हुआ है 7 दिन का। उनके ये नेता रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे, वित्त मंत्री रहे थे, इन्होंने महत्वपूर्ण सेवाएं दी कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में तो देखिए, राहुल गांधी यदि घूमने जाते हैं तो आपत्तिजनक तो है ही,
भाई हर आदमी के सामने ये तो जब बात जाएगी कि वह जो है इनके नजर में कितना सम्मान है अपने नेता के प्रति, ये तो बिल्कुल मतलब एक गलत मैसेज है स्वप्निल जी। इस पे अब राजनीति चाहे कुछ भी होती रहे, चाहे देखिए कांग्रेस कुछ भी किसी भी तरह अपना पल्ला झाड़े, कैसे भी उसकी जो ओवरलैपिंग करे उस पे, या बीजेपी किसी भी तरह के प्रश्न उठाए, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।